प्रभु ने हम सबको संभाला और ये पूरा महीना है ना, हम तो सिर्फ एक दिन 25 तारीख को क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन जो पूरे संसार में यूरोप, जितने भी यूरोप और विदेश में पूरे महीना वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। आमीन। हम तो कंजूस है, एक ही दिन केक खा लिया, गुजिया खा लिया, है ना, खाना बिरयानी खा लिया, हो गया क्रिसमस पूरे साल का। लेकिन हमें हमेशा प्रभु यीशु को स्मरण करना। आमीन। हालेलुया। सो मुझे कोई बताएगा कि पहला क्रिसमस कहाँ से शुरू हुआ और किसने शुरू किया और कब शुरू किया? मालूम है आपको बैकग्राउंड, हिस्ट्री कुछ नहीं, हम बस चल रहे हैं ना। मैं बताता हूँ आपको, मैंने नोट किया, हमेशा मैं स्टडी करता हूँ। AD 336 में, अभी क्या है 2024 में से 336 घटाएंगे तो कितने वर्ष पूर्व क्रिसमस शुरू किया गया? और ये शुरू हुआ रोम में। रोम जो इटली है ना, रोम जहाँ की सोनिया गांधी हैं, उस देश में शुरू हुआ। किंग कॉन्स्टेंटाइन ने, वो उस समय का वहाँ का राजा था, उसने प्रारंभ किया। सबसे पहले 336 AD में क्रिसमस, पहला क्रिसमस मनाया गया रोम में। और ये रोमन कैथोलिक्स हिस्ट्री है और ये बिल्कुल रियल है। फिर दूसरी बात जो है आपका AD 529 में पोप जूलियस ने इसको सबके लिए एक हॉलीडे घोषित कर दिया, है ना, सिविक हॉलीडे करके उसने अनुमति दे दी। और तब से ये क्रिसमस जो है छुट्टी का दिन विश्व भर में मनाया जाता है। और फिर उसके बाद 25 तारीख को ही क्यों मनाया जाता है? 25 दिसंबर को ही क्रिसमस क्यों मनाया जाता है? मालूम है आप लोगों को? नहीं, इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 25 तारीख को किंग कॉन्स्टेंटाइन का बर्थडे, तो उसने अपने जन्मदिन को प्रभु यीशु मसीह के जन्म के साथ जोड़ा। और फिर आज हमारे भारत के कौन से बड़े नेता का जन्मदिन मनाया जाता है? गांधी जी का। बिल्कुल सही बात। क्या नाम है? आकाश या विकास? बहुत अच्छा विकास। आज गांधी जी का जन्मदिन मनाया जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी का, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी रहे और बहुत अच्छे नेता थे, 2 अक्टूबर है ना। गांधी जी का जन्मदिन 2 अक्टूबर। और भारत में आज जो है अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में स्थापन दिवस मनाया जाता है। भारत का स्थापन दिवस, ये बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर ने वो दिन हमें दिया है। और फिर उसके बाद अब मैं बताना चाहता हूं 2 मुख्य बातें, क्रिसमस की 2 मुख्य बातें जो कितने सदियों से चली आ रही है और हम भी उसमें फंसे हुए, घिरे हुए, लेकिन हम जानते नहीं हैं कि कर क्या रहे हैं, सही है या गलत है। पहला है क्रिसमस फादर है, सेंटा क्लॉज। पता नहीं आप लोग क्या मानते हैं सेंटा क्लॉज को, मैं तो बहुत मानता हूं। लेकिन सेंटा क्लॉज की जो सही ऐतिहासिक सत्यता है उसको समझें। सेंटा क्लॉज वास्तव में एक व्यक्ति था और वो अफ्रीकन मूल का व्यक्ति था। वो ना तो गोरा था, ना बुढ़ा था, ना नाटा था, ना मोटा था, दुबला पतला सांवला अफ्रीकन मूल का था, मेरे जैसा काला, है ना। ऐसा व्यक्ति था। उसकी दाढ़ी सफेद नहीं थी, वो कभी लाल कपड़े नहीं पहनता था,
वो कभी अपने पीठ पर लाल बड़ा झोला टांग कर नहीं घूमता था। आज हमारे मसीहत में देखिए, सेंटा क्लॉज को सबसे ज्यादा क्रिसमस पे किसे याद किया जाता है? हैं? सेंटा क्लॉज है। कई लोग तो बोलते संत निकोलस, उसका रियल नेम जो है संत निकोलस है। वो इटली के जहां अभी टर्की है, वो पहले मारा नाम का एक स्थान था टर्की में। उस टर्की में मारा नाम के स्थान में एक छोटे से गांव में पादरी था, और उसका स्वभाव क्या था? गरीबों को, अनाथों को की देखभाल करता था, लेकिन पासवान था, रियल में था। उसने कभी भी लाल कपड़े नहीं पहने, वो कभी भी 25 तारीख को प्रकट नहीं होता था। लेकिन हम मसीही लोग भारत के या पूरे विश्व के आज सेंटा क्लॉज को पहले मान रहे हैं। अजीब सी बात है। जन्मदिन किसका? यीशु मसीह का। मुझे अच्छे से याद है, एक बार हम सेवक पार्क में थे और हम रहते थे वहाँ। ये केजिया है, मेरी पत्नी बच्चों को पढ़ाती थी ट्यूशन। तो क्रिसमस पे हमने क्या किया, बहुत से बच्चों को इकट्ठा किया और मैंने एक ऐसे ही क्रिसमस ये सेंटा क्लॉज बनाया, गत्ते का रुई हुई लगा के लाल कपड़ा पड़ा उस पे पहना दिया और सामने रख दिया। हमारा दरवाजा रोड पे खुलता था, जो बैठक थी छोटी सी। तो दूध देने वाला व्यक्ति आया, हमें दूध देने वाला जो बुढ़ा एक व्यक्ति आता था, उसने जैसे ही सेंटा क्लॉज को बोला, अरे संता बाबा, मैंने उसको उठा के कचरे में फेंक दिया। मैंने कहा, अरे ये तो मूर्ति पूजा होने लगी। संता बाबा एकदम झुक के सलाम किया। आज हमारी मसीहत में, ईसाईयत में यही हो रहा। कई पादरी सेंटा क्लॉज बन के घूम रहे। अरे यीशु बन के घूमो तो कुछ पता भी चले, प्रभु यीशु को प्रदर्शित करें तो अच्छा है। कई पादरी चोगा पहनेंगे, दाढ़ी लगाएंगे, सेंटा क्लॉज बनेंगे, अपनी बीवी को भी बना देंगे। अरे मेल फीमेल का तो अंतर रखो। एक तो ये हो गया, ये मिथ्यावाद है, इसको ना माने, इसके पीछे ना जाए, ये क्रिसमस नहीं है। दूसरी बात, क्रिसमस ट्री है ना, हम नहीं लगाते, मानते भी नहीं। यिर्मयाह 10:3 और 4 में एक वचन लिखा हुआ है कि वृक्ष की पूजा करने के विरोध में, वृक्ष की पूजा ना की जाए। और ये जो क्रिसमस ट्री, उसको सदाबहार एक पेड़ है, एवरग्रीन, उसका वो बिल्कुल एकदम तिकोना होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले एक दंपति, एक परिवार, पति पत्नी ने क्या देखा, क्रिसमस के दिन है ना, उससे पहले वहां बर्फ गिरी और उस पेड़ के ऊपर, सदाबहार पेड़ के ऊपर बर्फ अच्छे से जम गई, बहुत सुंदर दिखा। उन्होंने उस पेड़ को सजाया, पहली बार रंग बिरंगी पेपर और कुछ भी उसमें लटका दिए, लाइट लगा दी, वो बहुत सुंदर लगने लगा। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में सजावट की। अब उस चीज को हमारे मसीहत ने, खासतौर से रोमन कैथोलिक कलीसिया ने इस प्रकार अपनाया कि आज क्रिसमस ट्री क्रूस का स्थान लेने लगा। हमारे चर्च में, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, अरे क्रिसमस ट्री सजा दिया, क्रिसमस हो गया है। तो हम कितना पिछड़ गए, हम कितने अपवाद में चले गए। हम ऐसा ना करें। आमीन, हालेलुया। मेरा प्रचार तो शुरू हुआ ही नहीं, अब पढ़िए। यशाया 9 अध्याय उसका 6 वचन। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हाँ,
हमें एक पुत्र दिया गया, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। For unto us a child is born, unto us a son is given. हमें, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया। हालेलुया। अब यहाँ पर मैं बहुत संक्षिप्त बताने, आज का प्रचार मेरा बहुत छोटा होगा क्योंकि अभी मुझे एक फ्यूनरल में जाना है, कल नहीं हो पाएगा यही है, तो जल्दी से शॉर्ट में मैं बताऊंगा। पुत्र और बालक में अंतर अगर ज्यादा लंबा मैं करूं तो पुत्र जो होता है वो पिता का पौरुषत्व का को प्रदर्शित करता है, पुत्र अधिकारी होता है। प्रभु यीशु के लिए क्या कहा गया कि हमें उसको, वो एकलौता पुत्र है और पहलौटा पुत्र भी है, परमेश्वर का एकलौता पुत्र, एक ओनली बिगॉटन सन, एक पुत्र दिया गया। हालेलुया। उसके समान कोई दूसरा नहीं। परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र इस जगत में दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। और फिर यीशु के लिए एक बात और कही गई है, पहलौटा, है ना, ओनली वन, पहलौटा बेटा। मरियम ने अपना पहलौटा बेटे को जन्म दिया, और भी उसकी संतानें थी, यीशु के और भी भाई बहन जन्मे थे। पुत्र पिता की सारी वसीयत का और जो कुछ भी पिता का है उसका स्वामी होता है पुत्र। आमीन। कहा गया कि हमें पुत्र दिया गया, इसका मतलब है परमेश्वर की सारी महिमा उसमें सदैव वास करती है। परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का जीवन प्रभु यीशु में पाया जाता है और परमेश्वर ने वो पुत्र हमें दे दिया है। आमीन। और एक बालक उत्पन्न हुआ, एक छोटा सा बालक, छोटा बच्चा किस बात को दर्शाता है बताइए? चरनी में छोटा सा बालक बिना अच्छा कपड़े पहने हुए, ऐसे ही सामान्य साधारण कपड़े में लिपटा हुआ भूसे के ऊपर चरनी में पड़ा हुआ। तो बालक किसको दिखाता है? छोटा बच्चा है। बालकों की नाई बनो क्योंकि स्वर्ग का राज बालकों का है। आमीन। बालक किसको दिखाते, क्या दर्शाते हैं? बालक मासूम, कोमल, नादान, पवित्र। आमीन। हालेलुया। और बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने हर एक बालक के लिए एक स्वर्गदूत को नियुक्त किया। एक छोटे से बच्चे के साथ, ये सारे छोटे छोटे बच्चों के साथ इन्हीं के समान एक छोटा सा सुंदर सा स्वर्गदूत इनके साथ रहता है हमेशा, जो इनकी रक्षा करता है, आपके साथ भी रहता है, जिसको हम गार्डियन एंजल्स कहते हैं। सेवा टहल करने वाली आत्माएं हर एक धर्मी के साथ रहती हैं। और मेरा मानना ऐसा है, बिल्कुल हूबहू वो मेरे समान, मेरा स्वर्गदूत मेरे समान रहता है। पास्टर जी का पास्टर के समान, वही हाइट, वही कलर, वैसा ही। कई बार ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल हमारे समान, डिट्टो सेम। बहनों के भी दूत है, लेकिन स्वर्गदूतों में स्त्री और पुरुष लिंग भेद नहीं है, वो आत्माएं हैं। और जितनी भी आत्माएं हैं वो सब परमेश्वर को प्रदर्शित करती है। आमीन। हमें एक पुत्र दिया गया और उस पुत्र के द्वारा हम परमेश्वर की संतान ठहरे हैं। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का उद्धार मेरे और आप तक पहुंचा है। हालेलुया। और प्रभु यीशु ने क्या कहा? जिसने पुत्र को देखा उसने पिता को देखा। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। आमीन। हम दोनों वही काम करते हैं जिसमें हम एक साथ सहमत होते हैं। और जो बालक दिया गया है, बालक के रूप में
हमें परमेश्वर ने अपने पुत्र को प्रदान किया, वो इसलिए कि हमारे भीतर वो स्वभाव, वो आत्मिक स्वभाव पाया जाए कि हम हमेशा पवित्र, निर्दोष, साधारण, मासूम, निर्दोष पाए जाए। हालेलुया। अब उसके आगे यशाया के वो 6 वचन में 4 बातें आई हैं उस पुत्र के लिए, उस बालक के लिए। उन 4 बातों को जल्दी से मैं आपको बताऊंगा। ओके, बिल्कुल एकदम संक्षेप में। पहली बात क्या है, पढ़िए फिर से। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर प्रभुता उसके कांधे पर होगी। और उसका नाम, बस प्रभुता पहली बात है। वंडरफुल काउंसिलर, प्रभुता पाया हुआ, उसके कांधे पर सारा अधिकार। हिब्रू में जो वंडरफुल के लिए शब्द आया है वो है पिल्हा या अतस। पिल्हा या अतस, वंडरफुल काउंसिलर, अद्भुत युक्ति करने वाला, सलाहकार। और यदि इसे और भी अनुवाद करूं तो इसका आता है बैरिस्टर, बड़ा वकील, एडवोकेट। हमें एक अद्भुत युक्ति करने वाला, हमारी एडवोकेसी करने वाला, हमारे निमित्त बातों को रखने वाला। आमीन, आमीन। हमारी बातों को परमेश्वर के सन्मुख सही रूप में, हमारे मन, हमारे हृदय, हमारे जीवन की बातों को, आवश्यकताओं को रखने वाला हमारा प्रभु यीशु है। हालेलुया। अद्भुत युक्ति करने वाला। यदि आप पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका पहला वचन पढ़ेंगे, वहां लिखा है, हमारा ऐसा महायाजक जो परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित होकर हमारे लिए विनती करता है। और पवित्र आत्मा के लिए भी रोमी 8 उसके 26, 27, 28 वचन को जब पढ़ेंगे तो लिखा है, आत्मा आप ही हमारे लिए आहें भर भर कर बयान से बाहर विनती करता है। हमारी बातों को रखने वाला, जिन बातों को हम रख नहीं पाते, जिन बातों को सही रीति से हम बोल नहीं पाते, बता नहीं पाते। कई बार बहुत से लोग, उनको बोला जाए कुछ तो कुछ से कुछ बोलते हैं ना। उनसे पूछा जाए पश्चिम तो वो दक्षिण की बात बताएंगे, दिन की बात पूछी जाए तो रात की बताएंगे। ऐसे गवाही में भी हम कर देते हैं ना। गवाही का मतलब ही नहीं मालूम, रेड़ मार देते गवाही की। गवाही का मतलब दूसरों को आशीष वाली बात। हालेलुया, हालेलुया। किसी को ब्लेसिंग मिल जाए मेरी गवाही से, तुम मेरे गवाह हो गए, अपने नहीं। हम अपने दुखड़े रोने लगते, सॉरी। एडवोकेसी, सही शब्दों को, परमेश्वर भी चाहता है कि हम जब परमेश्वर के सन्मुख जाएं तो परमेश्वर के सामने हम बकवादी ना हो। प्रार्थना के बारे में लिखा है, तुम जब प्रार्थना करने जाओ तो कैसे प्रार्थना करो, हैं? अब परमेश्वर हमें, स्वर्ग का महान परमेश्वर है, बाप रे, इतने बड़े व्यक्ति के सामने जब हम जाएं, प्रभु मुझे खुजली हो रही है, अरे प्रभु मुझे दाग हो गया, मेरे पेट में गैस बन गई, मेरा सर बनना रहा है, ये बातें सुनने के लिए परमेश्वर से एक बार मौका मिला। अगर मुझे मौका मिल जाए राष्ट्रपति से मिलने का, मैं जाऊं, मेरी बीबी को ये हो गया, मेरे पैर में दर्द, मेरे घुटनों में दर्द, मेरे घर में ये बातें बताने लगूं, राष्ट्रपति का बहुमूल्य समय मैंने बर्बाद कर दिया। परमेश्वर के बहुमूल्य समय को भी हम बर्बाद कर देते। जो परमेश्वर हमें समय दे रहा है, प्रार्थना के रूप में, आराधना के रूप में, संगति और सहभागिता के रूप में, अद्भुत युक्ति करने वाला हमारा प्रभु हमें दिया गया है। वंडरफुल काउंसिलर, उसके समान हमारा पक्षधर, हमारे पक्ष में खड़ा होने वाला कोई नहीं है।
हालेलुया। हम अपनी बातों को यीशु से कहें, तुम जो कुछ मुझसे मांगोगे कहोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा। आमीन। ये है वंडरफुल काउंसिलर, सही युक्ति करने वाला, अद्भुत युक्ति करने वाला, असंभव को संभव बनाने वाला, कठिन को आसान बनाने वाला हमारा प्रभु। हालेलुया। दूसरा नंबर जल्दी से क्या है? दूसरा नंबर द माइटी गॉड, पराक्रमी परमेश्वर। हमारा प्रभु यीशु पराक्रमी परमेश्वर है। यहोवा गिब्बोर हिब्रू में आया है पराक्रमी परमेश्वर के लिए यहोवा गिब्बोर, इंग्लिश में द माइटी गॉड। और एक और शब्द आया है यहोवा गिब्बोर के लिए, यहोवा एल शद्दाई। एल शद्दाई, एल शद्दाई का मतलब है हमेशा रहने वाला, इटर्नल गॉड। हालेलुया। द माइटी गॉड, इटर्नल गॉड। आदि में परमेश्वर था, जब कुछ नहीं था परमेश्वर था। आमीन। हमारे भारत में एक मुख्य बात है कि कण कण में ईश्वर है। कण को भी पूजो। कुत्ता पेशाब करके गया, उसी कण को माथे पे लगाया है। हर चीज में भगवान दिख रहा है, हर चीज में ईश्वर दिख रहा ना। परमेश्वर अनंतकालीन परमेश्वर है। परमेश्वर अपनी बनाई हुई चीजों में सीमित नहीं है। परमेश्वर इन तमाम चीजों से ऊपर है। यही है परमेश्वर की महानता। हालेलुया। किसी को भी मान लिया, लकड़ी को भी परमेश्वर, पत्थर को भी परमेश्वर, पानी को भी परमेश्वर, सूर्य को भी परमेश्वर, चंद्रमा को भी परमेश्वर है, हर एक चीज को ईश्वर। तो फिर परमेश्वर कहाँ रहा? परमेश्वर सारी चीजों से ऊपर है, वो सृष्टि करता है। द माइटी गॉड, यहोवा गिब्बोर, एल शद्दाई, अनंत काल का परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर, पराक्रमी, विजयी, कभी हार नहीं हो सकती उसकी। हालेलुया। यदि परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी बोलिए ना, यदि परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कोई नहीं हो सकता। कौन? क्या? कोई नहीं हो सकता। हालेलुया। हो ही नहीं सकता। दाऊद, छोटा सा बालक, 19 वर्ष का, एक चरवाहा, एक लाठी, एक चरवाहे की थैली और एक गोफन लेकर गोलियात के सामने, जो 9.5 फीट का था। मैं एक बार अभी अध्ययन कर रहा था, दाऊद ने 5 पत्थर क्यों उठाए हैं? मालूम है? बताऊंगा बाद में, आज नहीं है। 5 पत्थरों का भेद क्यों उठाए? दाऊद जब गोलियात के सामने आया, गोलियात अपने ऊंचे कद, अंदाज, अपनी ताकत, ये सच है कि गोलियात बहुत अच्छा योद्धा था, बहुत शूरवीर था, पराक्रमी था। उसकी ढाल, एक व्यक्ति उसकी ढाल पकड़ के चलता था सामने, और उसका भाला, उसकी तलवार, उसका टोप बहुत भारी था। दाऊद को बोलता कि क्या तूने मुझे कुत्ता समझा है? एक छड़ी लेकर मेरे सामने आया है। दाऊद ने कहा, तुझे अपने इन तमाम शस्त्रों पर, हथियारों पर घमंड है, मुझे अपने यहोवा परमेश्वर पर। हालेलुया। मैं अपने यहोवा परमेश्वर के नाम से आया हूं, जो पराक्रमी परमेश्वर है, विजयी है, अपने विश्वास करने वालों को, चुने हुए लोगों को कभी भी लज्जित, निराश, पराजित नहीं होने देता। आमीन। हम आज क्यों पराजित हैं? हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं। आमीन। हमें पुत्र दिया गया, हमारे लिए एक ऐसा बालक पैदा हुआ है जो पराक्रमी है, विजयी है। हर क्षण, हर पल वो हमारे साथ है। तीसरी बात जल्दी से पढ़िए, वहां लिखा है एवर लास्टिंग फादर, अनंत काल का पिता।
हिब्रू में आया है यहोवा एलोहीम। यहोवा एलोहीम, हमारा प्रभु यहोवा एलोहीम है, एवरलास्टिंग फादर है। मेरे पिताजी चले गए, पिताजी के पिताजी भी चले गए, उनके भी पिताजी चले गए। एक पीढ़ी आती है, एक पीढ़ी जाती है ना। लेकिन हमारा प्रभु परमेश्वर है, हमारा यहोवा है एलोहीम, जो हमेशा हमारे साथ है, एवरलास्टिंग फादर। वो मैं ना तो तुझे छोड़ूंगा, ना त्यागूंगा, ना धोखा दूंगा, तेरे बाल पकने तक मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूं। आमीन। मानते हैं ये बात? मानते हैं ये बात? मानिए ये बात। हालेलुया। और कोई हमारा हमदर्द नहीं, जो है वो एक दिन चला जाएगा, एक दिन मैं भी जाऊंगा, है ना। आज खड़ा हूं, अच्छा हूं, एक दिन पता चलेगा पास्टर विल्सन अब हमारे बीच में नहीं, चले जहां से आए थे वहीं चले गए। हालेलुया। जाना है, जाने वालों के लिए दुखी क्यों होना, क्यों परेशान होना, रोना पीटना नहीं, वो अच्छी जगह चले जाएं, ऐसी प्रार्थना करें हम। आमीन। और हम भी तैयार हूं अच्छे स्थान पे जाने के लिए, हैं। डरे नहीं, मृत्यु से ना डरे। मृत्यु सत्य है, जीवन असत्य है। जीवन में कठिनाई है, मृत्यु में कठिनाई नहीं है, अनंत विश्राम। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीवन ना मांगे, मृत्यु मांग ले। एक बार छुटकारा, हमेशा के लिए सारी चीजों से पल्ला झड़ गया। कहाँ झमेले में पड़े हैं। हमारा प्रभु, हमारा यीशु एवरलास्टिंग फादर है, अनंत काल का पिता। हालेलुया, हालेलुया। आपका यीशु अनंत काल का है। क्रिसमस पे नहीं आता। हमारे ईसाई लोग इतने निकम्मे दुनिया के ईसाई। दिसंबर में पैदा किया, अप्रैल में मार दिया, क्रूस पे चढ़ा दिया, है ना। ये तो ईसाईयत है। हर साल सदियों से यही करते आ रहे हैं, क्रिसमस पे पैदा करते यीशु को बालक के रूप में। मार्च अप्रैल में उसे कोड़े मारते, कीलों से ठोकते, फिर उपवास भी रखते, क्रूस पे चढ़ा देते, तीसरे दिन कब्र में से बाहर निकाल देते और 40 दिन तक अपने साथ उसकी संगति मानते, फिर उसे स्वर्ग भेज देते और फिर उसके बाद हाथ झाड़ के बैठ जाते, फिर अगले साल वही करते, सालों से करते आ रहे। ये तो हमारी मसीहत, ये संसार की मसीहत ये हो रही है। लेकिन वो कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुम्हें कभी अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे दुख दर्द में तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछूंगा, उनको कुप्पी में रख लूंगा, उनका हिसाब अपनी किताब में लिखता है वो। हालेलुया। हमारा नाम अनंत जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। उसने हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारा एवरलास्टिंग फादर है। हालेलुया, हालेलुया। अपने पिता पे दुखी ना हो, वो जहाँ से आए वहाँ गए या चले जाएंगे। आमीन। मैंने अपने पिता को बिल्कुल अपने सामने मरते हुए देखा, मेरी आंखों के सामने उनका प्राण निकला, और मरने से एक दिन पहले मेरी उनकी बात हुई रात में। मैं उनके पास गया, क्योंकि और किसी की हिम्मत ही नहीं थी। भाई बहन 10 भाई बहन थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनसे बातचीत की जाए। मैं गया, मैंने उनसे पूछा पापा ठीक हैं, खुश हैं, जाने के लिए तैयार हैं? कोई बेटा अपने बाप से ऐसे पूछ सकता है कि जाने के लिए तैयार है? कभी नहीं। मैंने पूछा प्रभु के पास जाने के लिए तैयार हैं? बोले हाँ। बोल नहीं पा रहे थे, बहुत धीमी आवाज। तो मैंने कहा क्या आपके लिए कोई वचन पढ़ूं? उन्होंने बोला क्या? बोले भजन 1। मैंने पढ़ा, भीड़ लगी हुई थी वहाँ, और फिर मैंने उनके लिए दुआ की, उनके सर के ऊपर हाथ रख के दुआ की। हालेलुया। और अपने पिता को प्रभु के हाथ में सौंपा, और दूसरे दिन मेरे सामने ही उनका प्राण निकला।
मेरे सामने मरे, बहुत शांति के साथ, न तड़पे और ना कोई बीमारी थी। 89 ईयर्स के थे, 6.5 फीट थे, एथलीट थे, चैंपियन थे, बहुत पढ़े लिखे थे, धार्मिक थे, बाइबल बहुत पढ़ते थे, बिली ग्रहम को बहुत फॉलो करते थे। उनकी प्रार्थना क्या थी? प्रभु तुमने मुझे 6 बेटे दिए, 6 बेटे में से किसी भी एक बेटे को सेवा में जुड़ाए। मैं जो सबसे निकम्मा था उन्हीं को फंसना पड़ा। परमेश्वर ऐसे जो त्यागा हुआ, निकम्मा, नालायक, कोई सा ऐसा दिन नहीं जाता था जहां जूते चप्पल और लात नहीं मुझको पड़ती थी। सारे जितने बुरे काम अगर होते थे उस कॉलोनी में, वो सारे मेरे नाम पर। 10 नंबरी है। मुझे को चुन लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और कई बार क्या होता है, अभी भी बहुत से लोगों की दृष्टि यही है, विश्वास नहीं होती है, कब पलटी खा जाए है? ये है, ये कर जाएगा कुछ। घर में ऐसी चर्चा होती है, इससे बच के रहना। विश्वास नहीं है कि प्रभु ने चुन लिया। दाऊद को चुना। दाऊद 8 भाई थे, 7 भाई शाऊल की फौज में थे। वो 7 भाई लंबे चौड़े थे, ऊंचे पद पर थे, अच्छी तनख्वाह मिलती थी, अच्छा रहन सहन था, रुतबा था, औहदा था, राजा की सेना के सैनिक थे। दाऊद को बोले तू क्या कर रहा, चरवाही यहाँ हमारे बीच में क्या कर रहा है? और सब के सब जितने लंबे चौड़े थे परमेश्वर के काम के लायक नहीं थे। परमेश्वर ने उस जंगल में रहने वाले, भेड़ बकरी चराने वाले दाऊद को चुना और गोलियात को गिरा दिया। हालेलुया। महाप्रतापी परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर है। चौथी और अंतिम बात, प्रिंस ऑफ पीस, शांति का राजकुमार। हिब्रू में आया है यहोवा शालोम। हमारा प्रभु शांति का राजकुमार है, शांति स्थापित करने वाला। हमारे मनों में, हमारे जीवन में शांति को स्थापित करता है। हालेलुया। मैं तुम्हें वो शांति देता हूं जो संसार नहीं दे सकता। चले जाइए दुनिया में कहीं भी और शांति की खोज कीजिए। शांति मतलब पीस है। पुरुष लोग हैं, एक कर्जा लेने गया, भैया मेरा कर्जा दे दे, तो बोले शांति से बात कर, बुला शांति को। वो ना समझे आप लोग, वो वाली शांति नहीं, बुला शांति को, शांति से भी बात कर लूंगा आज मैं, आज तो लेके ही जाऊंगा। ये तो हाल है हमारी सोच का, हमारी समझ का। अब 2 व्यक्ति ठंड के मारे बाबा जी के पास गए। सुना देता हूँ हंसने के लिए, क्रिसमस है ना, हंसिए, हैप्पी। बोले बाबा बहुत ठंड है, उपाय बताइए। बोले 2 उपाय है। बोले क्या? अदरक वाली चाय और दूसरी साधना, 20 साल की साधना, दोनों में से चुन लो। आपस में बात कर रहे यार, 20 साल की साधना कौन करेगा? अदरक वाली चाय। तो बोले बाबा अदरक वाली चाय। तो बाबा आवाज देते, ए साधना, इनके लिए चाय। तो 20 साल की साधना आ रही है, दोनों अपना सिर पकड़ के पटक रहे कि अरे हमसे गलती हो गई, कहाँ हमने अदरक की चाय के बदले में क्या छोड़ दिया। ये हमारी सोच, ये हमारी समझ, हम विकसित हो जाएं। हालेलुया। हमारा प्रभु शांति का राजकुमार है। राजकुमार, राजकुमार शब्द का अर्थ समझिए, प्रिंस ऑफ पीस। राजकुमार वो ही हो सकता है जो राजा का उत्तराधिकारी है, जो सिंहासन पे बैठने के लायक है, जो सारे राज्य को चलाने की योग्यता रखता है। जैसे कि हमारा प्रभु यीशु पिता परमेश्वर का स्वरूप और उसकी समानता में, उसके स्वरूप में प्रकट हुआ। परमेश्वर ने भी उसे सारी मिरास, सारे अधिकार, सारी प्रभुता के ऊपर शिरोमणि बनाकर हमें दे दिया है। आज वो यीशु मेरे और आपके साथ है। आमीन। पास्टर जी ने एक बात बोली थी
अभी कि प्रार्थना का घर है ना, हम प्रार्थना का घर बने हैं। तो मेरे दिमाग में एकदम विचार क्या आया, घर क्या है, कौन है घर? तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो, तुम मेरा घर हो, और उस घर में प्रार्थना होनी चाहिए। मेरा पिता का घर प्रार्थना का घर होना चाहिए, पवित्र आत्मा का घर प्रार्थना का घर होना चाहिए, शांति का घर होना चाहिए ना, पीस, समाधान। शांति मतलब समाधान, शांति मतलब मेल मिलाप, शांति मतलब एकता, कोई मतभेद नहीं। प्रारंभिक कलीसिया एक मन की थी, ये है पीसफुलनेस। हम हैं तो एक साथ, लेकिन एक परिवार में ही हम अशांत, कोई बात मिलती ही नहीं। चारों दिशा के लोग एक ही घर में, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पीट करके खड़े हैं, किसी से सहमति नहीं, लेकिन हैं अच्छे, आत्मिक हैं, धार्मिक हैं, सब कुछ है, लेकिन एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो शांति कहां से आएगी? कहां से शांति आएगी? हम क्षमा नहीं कर पा रहे, स्वीकार नहीं कर पा रहे, हम त्याग नहीं कर पा रहे, दूसरे के लिए हम कुछ छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो कहां से शांति आएगी? है ना, झाड़ू लेकर अशांति ही आएगी। प्रिंस ऑफ पीस, शांति देने वाला प्रभु, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता। हमें कौन सी शांति चाहिए? हमें प्रभु की शांति चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू एंड हैप्पी क्रिसमस। हमें अभी और भी हम सुनेंगे, क्रिसमस के संदेश बहुत हैं, आज से प्रारंभ किया है। गॉड ब्लेस, थैंक यू। यस पास।